हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे हील एंड पीस टैरो। और ये जो रीडिंग है आज का इस मेनली अबाउट कि आपके पर्सन जो है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सो इट्स अ लव रीडिंग एंड स्पेशली अगर आप अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हो या तो फिर द पर्सन जिसके साथ अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हो या फिर ऐसा पर्सन जिनके साथ करेंटली आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप उस पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हो, तो ये वीडियो जो है डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उनके साथ भी चैनल के लिंक शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग्स हेल्पफुल हो सकता है। एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग गाइस। लेट्स सी के आपका पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में। जो भी पर्सन आपका माइंड में है, व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, क्या सोच रहा है आपके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। लेट्स सी। ओके, टेम्परेंस। तो डेफिनेटली इस कार्ड के साथ मैं ये तो बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में कुछ सोच रहा है, ये तो कंफर्म्ड है। ठीक है, अगर आप देख सकते हो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में कुछ सोच रहा है एंड दिस पर्सन इज वेटिंग। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वेट कर रहा है आपसे एक राइट टाइम का आपसे कम्युनिकेट करने के लिए और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेने वाला है आपके लिए। इस पर्सन के माइंड में ना डेफिनेटली अगर मैं ये कार्ड देखूं विद अ वाइट लाइट एंड ये अगर विंग्स देखूं मैं, तो आई फील दिस पर्सन, इस पर्सन के इंटेंशंस, ये पर्सन आपके बारे में गलत तो नहीं सोचता है। मतलब इतना मैं बोल सकती हूँ कि ये जो भी पर्सन है ये आपके बारे में गलत नहीं सोचता। और ये पर्सन दिखाए ना दिखाए बट डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है और उसके वजह से इस पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है। ठीक है, लेट्स सी मोर कार्ड। ओके, व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। आई कैन गारंटी दैट ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में गलत तो नहीं सोचता है। 7 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि पर्सन ने ना बिना कोई क्लोजर दिए आपसे बात करना बंद कर दिया है। मतलब बिना कुछ, मतलब होता ना घोस्ट कर देना, मतलब आपको कुछ बताया नहीं इस पर्सन के रीजन क्या है कि जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर ऐसा कुछ हुआ है आपके बीच में। और मुझे ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है कि अचानक इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया या अचानक से कम्युनिकेशन बंद कर दिया, कुछ क्लोजर नहीं दिया कि ये रीजन है जिसकी वजह से मैं बात नहीं करना चाहती या फिर मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहती। मतलब अचानक से भाग जाना, मतलब घोस्ट कर देना। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब चुपके से पतली गली से निकल जाना, इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीडिंग। और आप ये कार्ड अच्छे से देख रहे हो ध्यान से, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पर्सन पूरा एकदम हुडी वगैरह पहन के बिल्कुल छोटे छोटे बैठ बैठ के ये पर्सन जा रहा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आई कैन सी यहाँ पे एक सोर्ड भी है इनके हाथ में। सो समथिंग ऑफ अ चीटिंग, व्हाट आई कैन से, एक होता है ना पीठ पीछे छुरी भोंकना, सो समथिंग ऑफ अ चीटिंग इज इन्वॉल्व देयर। इसीलिए पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको चीट किया है या फिर इन्होंने बिना किसी बात का आपसे ब्रेकअप किया या फिर बिना किसी बात का आपसे बात करना बंद कर दिया। तो ये तो तय है कि ये पर्सन आपके बारे में तो डेफिनेटली गलत नहीं सोचेगा, बिकॉज ये पर्सन, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले भी बताया कि इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया और इस पर्सन के माइंड में रेस्पेक्ट है। इस पर्सन को पता है आप इनोसेंट हो, यू आर इनोसेंट। ये पर्सन को पता है कि आपकी कोई गलती नहीं इस सिचुएशन में, इस चीज में, यू आर एब्सोल्युटली इनोसेंट। और इसीलिए पर्सन जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलती किया है और ये कहीं ना कहीं एक रिग्रेट फील कर रहा है। और एट द सेम टाइम ये पर्सन डर भी रहा है आपको रीच आउट करने के लिए, बिकॉज इस पर्सन के पास ना इस हरकत के लिए कोई जवाब नहीं इनके पास। बिकॉज इस पर्सन को पता है कि जैसे ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करता है या फिर आपको रीच आउट करने की कोशिश करता है, आप डेफिनेटली इस हरकत का जवाब तो लोगे, आप जवाब मांगोगे इस पर्सन से कि व्हाई हैव यू डन दिस, या क्यों किया था आपने ये पहले, कि मुझसे बिना बोले भाग जाना, मुझसे बिना मेरी कोई गलती के इस मतलब चीजें खत्म कर देना, कुछ ना बताना, घोस्ट कर देना, व्हाई हैव यू डन दिस, ये पक्का क्वेश्चन है। इसलिए ये पर्सन टाइम ले रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, लेट्स सी
क्या सोच रहा है आपके पर्सन आपके बारे में? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। कहीं ना कहीं मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे। 3 of swords, oh my god, yes. Heartbreak. This person broke your heart. मतलब होता है दिल का चूर चूर कर देना। अगर आप देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा जख्मी है दिल। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही ज्यादा हर्ट किया था। हो सकता है आप ऐसा रो भी रहे, अभी भी रो रहे हो। कहीं ना कहीं आप जब भी आइसोलेशन में हो सकता है अकेले में रहते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली इन चीजों के बारे में सोच के रोना आ जाता है। 3 of swords का कार्ड है ये, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लोग आप इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस पर्सन से के साथ कमिटेड थे, या फिर दोनों बहुत लंबा रिश्ता था आपका, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। एंड ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मैरिड थे एक दूसरे के साथ, हस्बैंड वाइफ हो। तो बहुत ही ज्यादा डीप बॉन्ड था आपका, मतलब कमिटमेंट वाला बॉन्ड था, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ जब इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया। This is what I can see, and this person knows that. This person knows that कि इन्होंने चीजें बहुत ही खराब किया आपके लिए। Okay, what is a person thinking about you? What is a person thinking about you? 6 of Wands. 6 of Wands. तो 6 of Wands का कार्ड जो विक्ट्री का कार्ड है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लाइट आ रहा है ना कहीं यूनिवर्स जो है, डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके फेवर में कुछ ना कुछ डिसीजन होने वाला है। आपके फेवर में ऐसा कुछ जो भी सिचुएशन होगा ना अभी, वो आपके फेवर में होने वाला है। क्योंकि 6 of Wands जो विक्ट्री का कार्ड है, मतलब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, स्टेज पे खड़ी होके बंदी ऐसे, यस आई वोन, मतलब मैं जीत गई, इस टाइप का ये कार्ड है। अगर आप देखोगे सामने, यहाँ पे फायर एनर्जी भी है, और नीचे तालियां बज रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी कुछ हफ्तों में, अगर आप 6 of Wands, मे बी नेक्स्ट 6 weeks और 6 days भी हो सकता है, अगले 6 दिन में, 6 हफ्ते में, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे माफी मांगेगा और आपकी जीत होगी इस सिचुएशन में। ये अभी आप हारे हुए महसूस कर रहे हो, अभी आप हारे हुए महसूस कर रहे हो, अभी आप लोनली फील कर रहे हो, अभी आपको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ये पर्सन ने क्यों किया आपके साथ। बट बहुत जल्द जो है आपको कहीं ना कहीं एक जस्टिस मिलने वाला है। ऑल्दो जस्टिस का कार्ड नहीं है यहाँ पे, बट आई कैन सेंस फ्रॉम दिस टू कार्ड कि आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो आपने बिना रीजन का जो आपने दुख झेला है, बिना कोई आपकी गलती का जो आपने दुख झेला है, तो उस सारे दुख का रिवॉर्ड, अगर मैं बोलूं, प्राइज आपको मिलने वाला है। सो दैट इज द रीजन जो आने वाले 6 दिन या 6 हफ्ते उसमें डेफिनेटली आपको सिचुएशन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज या बिग चेंज या बिग न्यूज मिलने वाला है सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स सी मोर इनटू दिस। क्या सोच रहा है आपके पर्सन आपके बारे में? क्या सोच रहा है आपके पर्सन आपके बारे में? लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग। साइलेंस। सो ये कंफर्म है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बात नहीं हो रहा है। फ्रोजन, नो वर्ड्स, और आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, मुझे लग रहा है माय व्यूअर्स, आप वेट कर रहे हो, आप चुपचाप हो, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो इस पर्सन के लिए। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए, क्योंकि इस पर्सन की गलती थी, इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, तो ये सामने वाले के तरफ से एक्शन होना चाहिए। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज आपकी कोई भी गलती नहीं इस सिचुएशन में। सामने वाले ने आपको चीट किया है और आप वेट कर रहे हो कि कब सामने वाला आके अपनी गलती माने, कब अपनी गलती कबूल करे। इस टाइप का सिचुएशन है यहाँ पे। कब वो अपनी गलती मानेगा, कब आपको सॉरी बोलेगा, कब उनको एहसास होगा कि उन्होंने सच में आपके साथ गलत किया, ऐसे चीटिंग करके या बिना वजह आपको हर्ट करके। सो आई एम सीइंग साइलेंस, एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे टेम्परेंस कार्ड आया था, तो आपके पर्सन भी वेट कर रहा है राइट टाइम का, बिकॉज टेम्परेंस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, जो कि मैंने बताया अगले 6 दिन या अगले 6 हफ्तों में आपको इससे सिचुएशन से रिलेटेड कुछ न्यूज मिलने वाला है, बिग न्यूज मिलने वाला है। ओके, लेट्स सी।
नॉरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग। सो आप जो है प्रेजेंटली आई कैन सी माय व्यूअर्स, आप अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो। आप अभी इस सिचुएशन में अपने एनर्जी नहीं गवा रहे, बिकॉज मुझे लग रहा है ऑलरेडी आपके साथ बहुत, आपने अपना बहुत एनर्जी गवाया है, बहुत एनर्जी ड्रेन किया है इस पर्सन के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख झेला है इस पर्सन के लिए। तो अभी होता है ना कि कहीं ना कहीं आपका आंसू जो है सूख चुका है, इट्स लाइक आप इतने ज्यादा रोए हो इस पर्सन के लिए, जब अभी आपको रोना भी नहीं आ रहा है इस पर्सन के लिए। और सो आप जो हो अभी लाइक यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर करियर, हो सकता है आप अपने करियर पे फोकस्ड हो या अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड हो, अपने पर्सनैलिटी पे फोकस्ड हो, कैसे अपने आप को डेवलप करो, कैसे अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करो, या फिर कोई स्किल्स हो जो जॉब के लिए जरूरी है, करियर के लिए जरूरी है, उनको ज्यादा बेहतर करने में आप बिजी हो। यू आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट taking any action towards this connection. Okay, what is the energy of your person? What is the energy of your person? My viewers, जो भी सिचुएशन में आप हो, yeah, open heart, receptive, empathy, vulnerable. So I think कि कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज्यादा, मतलब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जब थे, बहुत ज्यादा इस पर्सन को आपने कुछ हद से ज्यादा ही कर दिया था अपने इस पर्सन के लिए, मतलब जरूरत से ज्यादा ही कर दिया था इस पर्सन के लिए। बट अभी जो हो ना, आप रिसीव करना चाहते हो कि मैंने तो इतना दे दिया, बट अभी मेरी बारी है चीजें लेने की। मतलब जो केयर और जो अटेंशन मैंने दिया था, जो इज्जत, जो रेस्पेक्ट, जो वैल्यू मैंने दिया था, अब मुझे वो चीजें वापस चाहिए। सो रिसीविंग, यू आर मोर रिसीविंग नाउ। आपको वो सारी चीजें चाहिए जो आपने दिया था इस रिलेशनशिप में, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिला था उस टाइम, इसलिए आपको इतना ज्यादा हर्ट हुआ है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है माय व्यूअर्स की ये जो सिचुएशन है, ये आपके ये यूनिवर्स ने इसलिए क्रिएट किया था बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा दे रहे थे इस पर्सन को, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा टेंशन, हद से ज्यादा लव, हद से ज्यादा केयर दे रहे थे इस पर्सन को। तो यूनिवर्स चाहते थे कि नो, इट हैज टू स्टॉप, मतलब एक ब्रेक लगाना जरूरी था। और दिस इज द रीजन कि आप और इस पर्सन के बारे में के बीच में ये ब्रेक हुआ है, ये सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है, ताकि आप जो हो थोड़ा सा अपने बारे में अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो। मुझे लग रहा है कि जब आप इस पर्सन के साथ थे, हो सकता है कि जितना आपको ग्रो करना चाहिए था उस हिसाब से आप ग्रो नहीं कर रहे थे, ठीक है, बट देन यूनिवर्स हैज टू इंटरवेन। यूनिवर्स का इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में हुआ, ताकि बिकॉज यूनिवर्स चाहते थे कि आप जो हो वो सारा अटेंशन और फोकस थोड़ा सा अपने तरफ भी शिफ्ट करो, बिकॉज ये जरूरी था, ये ब्रेक, ये सेपरेशन जो है जरूरी था, ताकि आप अपनी वैल्यू भी समझो, अपने आप को भी वैल्यू करना सीखो। तो दिस इज द रीजन ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है। ओके, यस यस, दिस इज द रीजन, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन का कार्ड आ रहा है, अबंडेंट, डिसमिस्ड, इरेशनल फियर। तो ये सब आप मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चले जाए, इसलिए आप ज्यादा करते थे, अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद ये पर्सन मुझे छोड़ के चले जाए, अगर मैं ज्यादा एनर्जी नहीं दूंगी तो शायद ये पर्सन मुझे छोड़ के चले जाएंगे। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप इसलिए उस पर्सन को खोने से डरते थे, जिसके वजह से आपने इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया इस रिलेशनशिप में। उतना जरूरी नहीं था पर आपने दिखाया। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको देना चाहता है कि आपके लिए जो बना है ना, आपके लिए जो आपके किस्मत में है, ठीक है, जो होना है वो होगा, कि आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके, हाँ ऑब्वियसली यू हैव टू गिव अटेंशन, यू हैव टू वैल्यू योर पार्टनर, आपको डेफिनेटली उस पर्सन की केयर तो करना ही चाहिए, बट इतना ज्यादा नहीं कि आप खुद को भूल जाओ। बिकॉज ये पर्सन, फिर आपको क्या होता है कि सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, बिकॉज ये पर्सन मुझे खोने से डरता है, तो जो भी मैं करूंगा या करूंगी ये पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा मुझे वैसे। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो यू विल हैव टू, तो ताकि ये फियर ऑफ रिजेक्शन आपका दूर हो, ये इनसिक्योरिटी आपका दूर हो, ठीक है, ये पर्सन के ऊपर जो आप ओवरली डिपेंडेंट हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही डिपेंडेंट है इस पर्सन के ऊपर इमोशनली। लाइक ये पर्सन के साथ कुछ अच्छा होता था, आपको बहुत अच्छा खुशी महसूस होता था, कुछ बुरा होता था आप सैड हो जाते थे। तो
व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, आपका लाइफ जो है ना आप उनके लाइफ के थ्रू देखने लग गए थे, ठीक है, आपके खुद की लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, आप उस पर्सन के लाइफ के थ्रू अपने लाइफ को देखने लग गए थे, ठीक है। सो इसलिए जब वो पर्सन आपके लाइफ से चला गया या फिर जब आप दोनों का बातचीत बंद हो गया, आप बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे थे, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इस टाइप का सिचुएशन आपका हो गया था, बिकॉज आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे उस पर्सन के साथ कि जब वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, यू आर लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू, कहीं ना कहीं आपका लाइफ जो है कुछ देर के लिए पॉज हो गया था, थम गया था, और वापस आपने वहां से अपने हौसला बढ़ाया, अपने अपना हिम्मत दिखाया, करेज दिखाया, और दोबारा अपना लाइफ कहीं ना कहीं अपने दोबारा अपने लाइफ का शुरुआत किया इस पर्सन के जाने के बाद, ठीक है, लाइक यू गॉट अ न्यू लाइफ, ठीक है। आई एम नॉट सरप्राइज अगर डेथ कार्ड यहाँ पे आता तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के एंडिंग से कहीं ना कहीं एक न्यू लाइफ आपको मिला है, दिस इज व्हाट आई कैन सी। तो देखते ओवरऑल आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का, व्हाट इज द ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, क्या है फ्यूचर इस सिचुएशन का, क्या होगा आगे जाके सिचुएशन का, लेट्स सी, वेरी सून, सो व्हाट आई कैन सी इज वेरी सून, मुझे यहाँ पे एक यूनियन आपका नजर आ रहा है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। सो अगर इस पर्सन के आप चाहते हो ये पर्सन आपसे माफी मांगे, इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो, राइटली आप मैनिफेस्ट करो इस चीज को, ठीक है, मैनिफेस्ट व्हाट इज राइट फॉर यू। और अगर आपको लगता है ये पर्सन अभी भी वैसा है, मुझे सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, जैसा भी है मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लूंगा इस पर्सन को, देन आई थिंक आप गलत चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस पर्सन को रिग्रेट होना चाहिए जो उन्होंने गलती किया, दिल से रिग्रेट होना चाहिए, तभी जो है इस पर्सन के साथ आप एक वैल्यूएबल रिलेशनशिप, एक प्रॉपर बैलेंस वाला रिलेशनशिप बना पाओगे, ओके। सो वेरी सून देयर इज अ, ओके, आई गॉट अ वेडिंग कार्ड आल्सो, सो हो सकता है ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो, या फिर मोस्ट ऑफ यू आप इस पर्सन के साथ मैरिड थे और इसलिए आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, कमिटेड थे इस पर्सन के साथ, या फिर बहुत जल्द आपको ये कमिटमेंट मिलने वाला है इस पर्सन से। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट करेगा, और इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने क्या खोया है। दे सी यू एज अ वेरी प्योर एंड इनोसेंट पर्सन, ठीक है, और डेफिनेटली ऐसे पर्सन को ये पर्सन खोना नहीं चाहता, कोई भी इंसान खोना नहीं चाहेगा ऐसा इंसान जो कि बहुत साफ मन की है, जो बहुत ही मतलब अपने बारे में नहीं सोचता है, लाइक वी ऑल वांट दैट पर्सन, हम सबको ऐसा पर्सन चाहता है जो हमारे बारे में सोचे, हमारे केयर करे, जेन्युइनली ऑनेस्टली हमारी केयर करे। सो अब ये पर्सन ये बेवकूफी तो मुझे लगता है डेफिनेटली नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 days और 6 weeks आपको डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग गुड न्यूज मिलने वाले इस रिलेशनशिप को लेके, ओके। आउटकम ऑफ द सिचुएशन, ओके, अगेन अ वेडिंग कार्ड, ओ माय गॉड, ये दूसरी बार मुझे वेडिंग कार्ड मिला है, यस, अनरिक्वाइटेड लव। ये पहले वन साइडेड लव था, तो मैंने पहले भी बताया था आपने बहुत ज्यादा ही किया था इस पर्सन के लिए, सो इट वाज एन वन साइडेड लव। तो ये वन साइडेड लव जो है वेरी सून कमिटमेंट में बदलने वाला है, ठीक है। इसीलिए ये ब्रेक यूनिवर्स ने आपको दिया था, वो कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये जो सेपरेशन आपका हुआ था, जो ब्रेकअप हुआ था, ये अच्छे के लिए हुआ था, इज व्हाट आई कैन टेल यू माय व्यूअर्स। तो ये मैंने पहले भी बताया क्योंकि आप बहुत ज्यादा फोकस थे इस पर्सन के लिए, मतलब आपकी लाइफ और इनके लाइफ में आपको अंतर ही नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए आपका लाइफ थम गया था जब ये पर्सन आपके लाइफ से चला गया था, एंड यू गॉट अ न्यू बिगिनिंग, नई सरे से अपना लाइफ शुरू किया, तो इसलिए ये जो सेपरेशन था ये बहुत जरूरी था आप दोनों के लिए, ओके। सो लेट्स सी क्या आउटकम होगा इस सिचुएशन का, लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, लव, ओके, connection, okay, so I think enough cards to get a clarity। तो मुझे जब क्लैरिटी मिल जाता है ना तो मैं ज्यादा रीडिंग को खींचती नहीं हूँ, ये मेरी आदत है, बिकॉज अब ज्यादा रीडिंग को खींचते जाओगे ना तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, हो सकता है आगे का भी चीजें पता लग जाता है। तो लेट्स एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट।
तो यहाँ पे लव है, यहाँ पे कनेक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनियन, जो मैंने पहले भी बताया था, 100% मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन को अपने गलती का एहसास हो चुका है और ये पर्सन डेफिनेटली एक चांस, अनदर चांस जो है आपसे मांगेंगे, अपने गलती को सुधारेंगे, आपसे सॉरी बोल के दोबारा इस रिलेशनशिप को शुरू करके। तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहक गया था, लाइक देयर इज अ लव, ये पर्सन डेफिनेटली आपको प्यार करता था, बट कहीं ना कहीं आपने इतना ज्यादा किया ना इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन को इंटरेस्ट लूज हो गया आप में। एंड दिस हैपेंस जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं किसी पर्सन के बारे में, बहुत ज्यादा उनको, क्योंकि ये कलयुग है तो इसमें भलाई की बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं है। सो कभी कभी इस पर्सन को भी तो इनसिक्योर होने दो ना आपके लिए, इस जैसे इनसिक्योरिटी आपको इस पर्सन को लेके, इन पर्सन के लिए भी तो होने दो ना इनसिक्योर। बिकॉज इस पर्सन, अगर इस पर्सन को पता लग जाता है कि सामने वाले इंसान को पता है कि ये कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला मुझे, तो वो पर्सन क्यों एफर्ट करेगा इस रिलेशनशिप में? ठीक है, आप खुद ही एफर्ट नहीं करोगे ऐसे रिलेशनशिप में जहां पे आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान तो है, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन ने कभी भी 100% अटेंशन नहीं दिया आपको, या हो सकता है ये अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड है, तो हो सकता है कि 20-30% अटेंशन दिया होगा। आई एम नॉट इवन टेलिंग 50% अटेंशन। इसके लिए ही आप बहुत ज्यादा इनके अटेंशन की क्रेव करते थे कि ये छोड़ के ना जाए। एंड दिस पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग, इज व्हाट आई कैन सी। फिट बॉडी, जिम जाता है या फिर स्पोर्ट्स खेलता है ये पर्सन। फीमेल, अगर आप मेल हो, शी इज वेरी मैग्नेटिक, वेरी कैरिस्मेटिक, अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। सो दैट इज द रीजन मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप इनसे कम हो। जी बिल्कुल नहीं, आपके जैसा केयर करने वाला इंसान जो है इसको नहीं मिलने वाला है। आई कैन नॉट गारंटी यू एंड से, ठीक है, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो अपने ऊपर किसी और को रखे। सेल्फिश एज है, सेल्फिश दुनिया है, अपने को छोड़ के कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो आपका जो पद है ना इस पर्सन से बहुत ऊपर है, ठीक है, तो आपको तो ये छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे भी तो इस तरीके का अटेंशन तो उनको नहीं मिलने वाला। तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक टू यू। सो दैट इज द रीजन माय व्यूअर्स, माय इनोसेंट व्यूअर्स एंड लवली व्यूअर्स, डोंट ओवर गिव। उतना ही आप अटेंशन और केयर दो, उतना ही आप इन्वॉल्व रहो किसी के साथ जितना जरूरत है उस रिलेशनशिप को बनाकर रखने के लिए, ठीक है। कहीं अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरफा प्यार है, वहां अनरिक्वाइटेड लव है, ठीक है। सो एफर्ट्स आप उतना ही करो जितना होना चाहिए, एक बैलेंस बना के रखते उतना ही एफर्ट करो आप रिलेशनशिप में, ओके। बट एनीवेज आई कैन सी दैट दिस पर्सन, अगेन 6 नंबर है यहाँ पे, तो अगले 6 दिन या 6 हफ्ते में डेफिनेटली मुझे बिग यूनियन दिख रहा है आपका और इस पर्सन के बीच में, एक बिग चेंज दिख रहा है आपका इस पर्सन के बीच में। आप लोग कहीं जा भी सकते हो, कहीं मिल सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो टुगेदर, and I'm seeing lot of love or lot of emotional bonding in this connection in next 6 days or 6 weeks, okay। so zodiac signs जो यहाँ पे है, strong air sign Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius and Pisces। तो ये zodiac signs जो बहुत strong है इस रीडिंग में। अब ये आपका zodiac sign हो सकता है या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनका zodiac sign हो सकता है। So either ways मुझे यहाँ पे 4 of Wands भी दिख गया, which is again a card of commitment, card of marriage, card of celebration। तो मुझे एक celebration आपके और आपके पर्सन के बीच में तो दिख रहे हैं next few days or few weeks, okay। So I'll leave you here and I hope ये reading आपके साथ रेजोनेट करे, एंड ऑब्वियसली रेजोनेट करेगा तभी आप तक पहुंचा है। एंड यस, अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा, डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में फंसा है, ओके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।